हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलें तो संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसके विभिन्न अंगों के बारे में। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी परीक्षा हो सभी में इसमें से एक या दो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका जो ओवरव्यू है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है और इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विश्व में शांति स्थापित करना, क्योंकि 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी और उसके बाद ही इसकी स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना का जो लक्ष्य है वो यही है कि दोबारा ऐसा युद्ध ना हो, विश्व शांति और सुरक्षा के लिए काम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसके जो मेंबर्स थे वो थे 51 और आज की डेट में है 193। और 193 नंबर पर जो लास्ट मेंबर जो बना है इसका वो है साउथ सूडान, और वो कब बना है? 2011 ईस्वी में। ये पॉइंट याद रखने योग्य है क्योंकि एक दो बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि साउथ सूडान किस वर्ष यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो है इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, रशियन और स्पेनिश। लेकिन जो इसका रोज़मर्रा का काम है वो इंग्लिश और फ्रेंच में ही होता है। आगे देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इसके विभिन्न अंगों के बारे में। वो है जनरल असेंबली यानी कि महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक और सामाजिक परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत, सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यास परिषद। आगे हम जानते हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल असेंबली यानी कि महासभा के बारे में। महासभा को वर्ल्ड की पार्लियामेंट यानी कि विश्व की संसद के रूप में जाना जाता है और इसमें सभी कंट्रीज़ को, जितने भी इसके मेंबर्स हैं सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और कितने मेंबर्स हैं इसके? 193, जितने कि यूएनओ के मेंबर्स हैं। और इसका हर साल सितंबर में इसका जो एनुअल सेशन है वो होता है और हर एक सेशन के लिए एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। जैसे अब वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं 75 नंबर पे वॉल्कन बॉज़गिर, और जो नेक्स्ट जो इसका 76 जो होने वाला है इस साल सितंबर में, उसके लिए अब्दुल्ला शाहिद को इसका प्रेसिडेंट चुना गया है और यह मालदीव्स के हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएनओ जनरल असेंबली के जो इस साल होने वाले सेशन के जो प्रेसिडेंट होंगे वो कौन है या किस देश के नागरिक हैं? तो वो हैं मालदीव्स के। आगे हम बात करते हैं यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका अंग है यूएनओ का। इसका मिशन क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके मेंबर्स होते हैं टोटल 15 मेंबर्स इसके होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स जिनको हम स्थायी सदस्य और 10 नॉन परमानेंट मेंबर यानी कि अस्थायी सदस्य इसके होते हैं। और परमानेंट मेंबर्स में 5 देश आते हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। और इन सभी 5 देशों के पास है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब है जब कोई भी रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास किया जाता है, इन 5 में से अगर एक देश को भी उससे इतराज़ है यानी कि वो पास नहीं होने देना चाहता, तो उसको अधिकार है कि वो इसके विपक्ष में वोट दे सकता है। अगर एक देश ने भी विपक्ष में वोट दे दिया तो वो रेजोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10, उनमें वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और हमारा देश यानी कि इंडिया आज तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। आगे बात करते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत।
इसकी स्थापना है जो वो हुई थी 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेग, नीदरलैंड। यूएनओ का ये एकमात्र ऐसा अंग है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क से बाहर है। बाकी सभी ऑर्गन्स का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और ये अकेला ऐसा है जिसका हेग यानी कि नीदरलैंड में है। और जिस बिल्डिंग में इसका हेडक्वार्टर है उस बिल्डिंग को बोला जाता है पीस पैलेस यानी कि शांति का महल। और इसमें जो जजों की संख्या है वो होती है 15 जज इसमें बैठते हैं, और एक देश के 2 जज नहीं हो सकते। ये इसकी रूलिंग में है कि किसी भी देश के एक समय में 2 जज नहीं हो सकते। और जो उनका टेन्योर है जजों का, जो उनका कार्यकाल वो है 9 साल का। और इसकी जो लैंग्वेजेस हैं वो है इंग्लिश और फ्रेंच। और इसके जो फैसले हैं वो किसी भी देश पर बाध्यकारी नहीं हैं, वो सिर्फ एक तरह की रिकमेंडेशंस हैं। उनको मानना या ना मानना वो सदस्य देश के ऊपर निर्भर करता है। और आज तक इसमें जो इंडियन जज रह चुके हैं वो हैं BN राव, नगेंद्र सिंह, RS पाठक और दलबीर भंडारी। ये आपने याद रखना है, ये पूछा जा चुका है कुछ परीक्षाओं में कि इनमें से कौन वो व्यक्ति हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की ओर से जज रह चुके हैं। आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें जो मेंबरों की संख्या है वो है 54, और इनका टेन्योर होता है 3 साल का। इनमें से 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर साल रिटायर हो जाते हैं। और इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है कि युद्ध और शस्त्रों की राजनीति को छोड़कर बाकी जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल के कार्य हैं वो सभी इस परिषद के द्वारा किए जाते हैं, सिर्फ युद्ध और शस्त्र नीति को छोड़कर। और इसका सेशन है जो वो साल में 2 बार होता है। 1 अप्रैल में होता है वो न्यूयॉर्क में होगा, और दूसरा होता है जुलाई में जो कि जिनेवा में होता है। ये बात भी आपने याद रखनी है। आगे है यूएनओ सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय। इसका मुख्य काम है वो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो यूएनओ की उसको देखना। और इसमें एक जनरल सेक्रेटरी और लगभग 10,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करते हैं। और जनरल सेक्रेटरी का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। और इसकी जो नियुक्ति है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा उसकी सिफारिशों पे की जाती है। उसके आगे है यूएनओ ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्यास परिषद। इसका मुख्य काम यही है कि जो देश सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी स्वतंत्र नहीं हुए उनके सोशल और उनके आर्थिक विकास को देखना इसका मुख्य कार्य है।